क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आई है? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद आप यह कह दोगे कि सर इससे बेहतरीन और शानदार क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी। इस बात की पूरी गारंटी है कि मुझे कैसा भी बच्चा दे देना जिसे सीडीपी का सी नहीं आता और उसे एक क्लास दिखा देना, 30 में से 30 की गारंटी है मैं 29 नंबर नहीं आने दूंगा। और हमारी क्लास की सबसे बड़ी खास विशेषता यह है कि आप क्लास में ही एक एक पॉइंट को सीख लोगे, यानी कि घर जाकर पढ़ने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। क्लास में ही आपके दिमाग में एक एक बात सीधे छाप दी जाएगी। तो आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में आज की क्लास से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और टॉपिक का नाम है वृद्धि और विकास। देखो, आखिर वृद्धि और विकास क्या होते हैं? तो वृद्धि के अंदर केवल मैं 5 पॉइंट बताऊंगा, केवल 5 पॉइंट बताऊंगा वृद्धि के अंदर, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम वृद्धि को समझते हैं, आखिर क्या होती है वृद्धि। तो वृद्धि कोई कभी कभी अभिवृद्धि भी कह देते हैं, ग्रोथ कह देते हैं। ग्रोथ क्या होती है? जैसे ये मेरी लंबाई है, आपको दिख रही है, इसी को क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। यानी कि वृद्धि जो होती है ये केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? तो पहला पॉइंट यहां से ये आ जाता है कि वृद्धि किसको दर्शाती है? केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है। और यहीं से अभी जो सीटेट फरवरी 2026 का एग्जाम हुआ था, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वृद्धि किसको दर्शाती है? केवल शारीरिक परिवर्तन। अब आपकी बॉडी के अंदर जो भी चेंज होते हैं, आपके शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? वृद्धि के अंदर। जैसे आपकी लंबाई का बढ़ना, आपके भार का बढ़ना, ठीक है, आदि जो भी आपके शरीर में परिवर्तन होते हैं। जैसे आपकी लंबाई बढ़ रही है तो ये किसको दर्शाता है? आपकी वृद्धि को दर्शाता है। तो वृद्धि जो होती है केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक बच्ची की लंबाई और भार में परिवर्तन किसको दर्शाता है? तो आप कह देना वृद्धि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वृद्धि को। एक एक पॉइंट आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। आज से पहले आपने बहुत क्लास पढ़ी होंगी वृद्धि और विकास की, लेकिन ऐसी क्लास नहीं पढ़ी होगी जिसमें एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से आपको समझाया जाए और सीधे दिमाग में उतार दिया जाए कि जीवन में आज के बाद वृद्धि का क्वेश्चन गलत हो जाए तो जीवन में नहीं पढ़ाऊंगा, यह आपसे वादा है। तो वृद्धि क्या दर्शाती है? तो वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन, यानी कि आपकी बॉडी में जो भी चेंज होता है, यानी कि ओनली फिजिकल चेंज को दिखाती है। किसको दिखाती है? ओनली फिजिकल चेंज को दिखाती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब यहीं से एक एक बात मैं पूरी कनेक्ट कर दूंगा, मेरी बात को यहीं से समझना। जैसे मैं आपके सामने हूं, आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, बाकी सारे पॉइंट मैं कहानी की तरह जोड़ दूंगा। एक बात बताओ, जैसे मेरे शरीर में आपको कोई भी परिवर्तन हो, कल को मैं मोटा हो जाऊं, आपको दिखेगा या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। अगर मैं कल को मोटा हो जाऊं या पतला हो जाऊं, मेरे शरीर में कोई भी परिवर्तन होगा, आपको दिखेगा या नहीं? तो बिल्कुल दिखेगा। तभी तो कहते हैं, ए बहन तू तो बहुत मोटी हो रही है, बहन अब तो बहुत पतली हो रही है। क्यों? क्योंकि शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो आंखों से दिखाई देते हैं, और जो चीजें आंखों से दिखाई देती हैं उसको मूर्त कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि वृद्धि कैसी होती है, तो आप कह देना मूर्त होती है। कैसी होती है? मूर्त होती है, यानी कि कॉन्क्रीट होती है। अब भाई कुछ याद करना पड़ा, एक बात बताओ भाई, जो भी शरीर में परिवर्तन होते हैं वो आंखों से दिखाई देते हैं, और जो चीज आंखों से दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं? मूर्त कहते हैं। अब मुझे एक बात और बताओ, जैसे मेरे शरीर की जो लंबाई है
इसको आप मापन कर सकते हो या नहीं? जैसे मेरी लंबाई 6 फीट है, तो क्या इसका मापन कर सकते हो या नहीं? बिल्कुल कर सकते। तभी तो आप कहते हो कि मेरी लंबाई 5 फुट 4 इंच है, यानी कि आपके शरीर में जो भी परिवर्तन होगा उसका हम मापन कर सकते हैं। तो वृद्धि का मापन संभव है। वृद्धि का क्या है? मापन संभव है, यानी कि वृद्धि का हम मीजरमेंट कर सकते हैं। अब देखो, वृद्धि का क्या कर सकते हैं? मीजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मीजरमेंट कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे मेरी लंबाई है, मैं आपसे कहूं मेरी लंबाई 6 फीट है। देखो मैं बता रहा हूं 6 फीट, तो 6 के बाद ये जो लग रही है ये मात्रा लग रही है। जैसे मैं कहूं मेरे शरीर का वजन 70 किलोग्राम है, तो 70 के बाद जो मैं बता रहा हूं कि ये किलोग्राम, ये एक मात्रा को दर्शाता है। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृद्धि किसको दर्शाती है या वृद्धि कैसी होती है, तो आप कह देना वृद्धि मात्रात्मक होती है। कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात को समझ लेना। तो अब मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं, एक पॉइंट और बताऊंगा, समझो मेरी बात को। यहां से देखो, वृद्धि का मतलब है आपके शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये वृद्धि को दर्शाता है। आपके शरीर में जो भी परिवर्तन हो, ऐसे दिमाग से सोचो, फिर क्या वो दिखाई देते? तभी तो कहते भाई तू मोटा हो रहा, तू पतला हो रहा, तो दिखाई देते, इसका मतलब वृद्धि मूर्त है। क्या शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनका मापन कर सकते? बिल्कुल कर सकते। तभी तो कहते हो मेरा वजन पहले 60 किलोग्राम था, अब 72 किलोग्राम हो गया है। यानी कि शरीर में जो भी परिवर्तन होंगे उसका हम मीजरमेंट कर सकते हैं। अब जब हम किसी चीज का मापन करते हैं तो कुछ ना कुछ मात्रा जरूर होती है। तो वृद्धि जो होती है वो केवल मात्रात्मक होती है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। तो आपसे कहता है कि वृद्धि कैसी होती है, आप कह देना मात्रात्मक होती है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि जैसे मेरी लंबाई 6 फीट है, क्या मेरी लंबाई अब रुक गई है या जीवन भर चलती रहेगी? बस इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। जैसे आपकी लंबाई है 5 फुट 4 इंच, क्या वो लंबाई रुक गई है या अभी और बढ़ सकती है? देखो, जो आपके शरीर की लंबाई है ना, वो एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे अब मैं सोचूं कि मैं तो और लंबा हो जाऊंगा, नहीं, तो इसका मतलब यह होता है कि वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है। तो वृद्धि क्या होती है? एक समय के बाद रुक जाती है। तो आपसे कहता है कि वृद्धि क्या जीवन पर्यंत चलती है? आप कह देना नहीं, आपकी लंबाई अब भाई ऐसा थोड़ी है, आज मैं 6 फीट का हूं, कल को 7 का हो जाऊंगा, परसों को 8 का। नहीं, वृद्धि एक समय के बाद, यानी कि मैच्योरिटी आने पर वृद्धि रुक जाती है, एक समय पर रुक जाती है। एक समय पर रुक जाती है। एक समय आने पर वृद्धि जो है वो रुक जाती है, यानी कि जब आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। अब चलता हूं क्वेश्चन, जिससे एक एक बात समझ में आए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, देखते ही आंसर करेगा एक एक बच्चा। बच्चों की लंबाई वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? अब आप ही करोगे। भावात्मक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन या गुणात्मक परिवर्तन? जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया कि वृद्धि जो है वो केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है, और हमारे जो शरीर में परिवर्तन होता है उसका हम मापन कर सकते हैं, और जो हम मापन करते हैं उसकी कुछ ना कुछ मात्रा होती है। तभी तो आप कहते हो मेरी लंबाई 5 फुट 4 इंच है, मेरा वजन 80 किलो है। तो वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, आगे चलता हूं। अब देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। किशोर अवस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है वो क्या कहलाती है? वृद्धि में तेजी, विकासात्मक प्रकार्य, मासिक धर्म या यौन? ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि अभी जो पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था। मैंने आपको क्या बताया? लंबाई और वजन में जो भी परिवर्तन आता है वो वृद्धि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। बताओ, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इतनी सी भी दिक्कत हो, बताओ भाई, कोई दिक्कत है? अब मेरी बात को समझो। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूं कि मुझे आप ये बताओगे आप सभी कि वृद्धि की जो दिशा होती है क्या वो निश्चित होती है या नहीं? जल्दी बताओगे। देखो, वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती। क्यों? कभी हमारी लंबाई बढ़ती है, कभी हमारा भार बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती, यानी कि वृद्धि की जो डायरेक्शन है वो निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती। तो वृद्धि की जो दिशा है वो निश्चित नहीं होती है। बस आपको वृद्धि के अंदर इतना ही पढ़ना है। अब बात करेंगे हम किसकी? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है विकास। और यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एक बात डेवलपमेंट के बारे में आपके दिमाग में बिल्कुल हिट कर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि जो विकास होता है वो एक आयामी होता है या बहुआयामी होता है? वन डायमेंशनल होता है या मल्टी डायमेंशनल होता है? तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही से पूछ लिया जाता है। तो आप कहोगे कि विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। और ये क्वेश्चन अभी जो सीटेट फरवरी 2026 था उसमें भी पूछा गया था। बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है। कैसा होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुआयामी होता है। आप कहोगे कि सर बहुआयामी कैसे होता, हमें भी बताओ। देखो, विकास के अंदर बहुत सारे आयाम होते हैं। आयाम का मतलब जैसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास। तो विकास जो होते बहुत सारे तरह के होते। मेरी बात को समझो, एक एक बात मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। आपने सुना होगा नैतिक विकास, आपने सुना होगा भाषा विकास, आपने सुना होगा संवेगात्मक विकास। तो आपने विकास बहुत तरह के सुने होंगे। जब बहुत तरह के सुने हैं इसका मतलब क्या हुआ कि विकास जो है वो बहुआयामी है। कैसा है? बहुआयामी है। वो आपसे कहेगा एग्जाम में, सर कैसे कहेगा कि विकास एक आयामी होता है? आप कह देना नहीं, विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होती है। अब बहुआयामी का मैंने बताया मतलब कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट, जो विकास होता है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलता है, कभी नहीं रुकता। तो विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। कैसे चलता है? जीवन पर्यंत चलता। देखो, वृद्धि तो एक समय के बाद रुक जाती है लेकिन विकास नहीं रुकता। आप कहोगे कैसे नहीं रुकता? देखो, आप जीवन में कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे। आप जीवन भर आपका जो सीखना है वो कभी बंद होगा ही नहीं। और जो आपका सीखना है वो संज्ञानात्मक विकास के अंदर आ गया है। इसीलिए विकास जब तक आप जीवित रहोगे तब तक चलता रहेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि जो विकास होता है वो आपको क्या आंखों से दिखाई देता है या नहीं? भाई एक बात बताओ,
जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं तो बहुत बड़ा दानी हूं, क्या आप पता लगा सकते हो कि मैं कितना बड़ा दानी हूं? नहीं। ऐसी कोई डिवाइस बनी ही नहीं है जो विकास को माप सके। तभी तो कोई ये नहीं बता सकता कि किसके चेहरे पर चोर लिखा है, किसके पर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि विकास को मापने की कोई डिवाइस बनी ही नहीं है। तो विकास जो होता है वो अमूर्त होता है, विकास दिखाई नहीं देता है। क्यों? जैसे मैं आपके सामने बहुत अच्छा इंसान बन के आ जाऊं, मेरे अंदर पता नहीं क्या छल कपट चल रहा है, वो आपको दिखाई थोड़ी देगा, नहीं देगा। इसका मतलब है, आप एक बात बताओ, मेरे अंदर कितना नैतिक विकास है, क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसका मतलब विकास दिखाई नहीं देता, विकास दिखाई नहीं देता, यानी कि जो चीज दिखाई नहीं देती वो अमूर्त होती है। तो विकास जो है वो अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो, कोई भी दिक्कत हो, विकास जो होता है वो कैसा होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब एक बात बताओ, ये बताओ मुझे कि विकास जो चीजें आपको दिखाई ही नहीं दे रही, क्या उसका मापन हो सकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। जो चीजें हमें आंखों से दिखाई देती हैं, हम मापन केवल उसी चीज का कर सकते हैं। जो चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती, हम उसका मापन नहीं कर सकते। जैसे कोई आपसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत अधिक प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, क्या आपके पास कोई मशीन है जिससे आप ये बता दो ये 70% करता है, 72% करता? नहीं। इसका मतलब क्यों? क्योंकि विकास दिखाई नहीं देता, और जो चीज दिखाई नहीं देती उसका मापन भी संभव नहीं है। तो विकास का मापन संभव नहीं है, विकास को माप नहीं सकते, विकास का मापन संभव नहीं है। क्या नहीं है? मापन संभव नहीं है। क्लियर है? तो विकास का मापन यानी कि मीजरमेंट पॉसिबल नहीं है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो विकास होता है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। देखो, विकास के गुण बताए जा सकते हैं, तो विकास जो होता है उसके अंदर मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं, तो ये दोनों होता है। देखो, अब मेरी बात को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वृद्धि होती है वो तो केवल मात्रात्मक होती है, जबकि जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको कर लेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? आपसे कहेगा कि वृद्धि जो होती है उसकी दिशा तो निश्चित नहीं है। आप ये बताओ, विकास की दिशा निश्चित होती है या नहीं? जल्दी से बताओगे, विकास की दिशा निश्चित होती है या नहीं? जल्दी से बताओ। तो आप कह दोगे विकास की दिशा निश्चित होती है, विकास की दिशा निश्चित होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विकास की दिशा निश्चित होती है। और आप मुझसे ये कहोगे ना कि सर सीडीपी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताओ, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो सबसे महत्वपूर्ण ये ही है कि विकास की जो दिशा है वो निश्चित होती है। अब आप कहोगे सर विकास की दिशा निश्चित कैसे होती है? तो अब मैं आपको समझाता हूं कि विकास जो होता है वो बहुदिशीय होता है। विकास बहुदिशीय होता है। कैसा होता है? बहुदिशीय होता है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कहेगा, कैसे कहेगा कि विकास एक दिशीय होता है? आप कह देना बिल्कुल नहीं, विकास एक दिशीय नहीं होता, विकास बहुदिशीय होता है। तो इसीलिए हमें यहां से 2 पॉइंट तो जरूर याद रखने हैं कि विकास बहुआयामी होता है और विकास बहुदिशीय होता है। कैसा होता है? तो विकास की मल्टी तो डायमेंशन होती है और मल्टी डायरेक्शन होती है।
मल्टी डायरेक्शन। तो विकास बहुदिशीय होता है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो सीटेट फरवरी 2026 का एग्जाम है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। बच्चा ये कहता है सर वो क्वेश्चन कराओ जो नए आए हैं। तो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा उनसे बाहर आप किसी भी बुक को उठा लेना, किसी के नोट्स उठा लेना, या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना। आपका एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आज के बाद आपका गलत हो जाए, ये मेरा आपसे वादा है। क्या कहता है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? पहले पढ़िए। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। या बच्चों में विकास का बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो सबसे पहले तो एक ऐसी ट्रिक दे रहा हूं जिससे आपको मजा ही आ जाएगा। ट्रिक सुनिए, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज सटीक है ही नहीं। इस दुनिया में कोई भी चीज सटीक, सटीक का मतलब पता क्या होता है? सटीक का मतलब होता है इतना सा भी, चींटी भर भी कोई मतलब कमी ही ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो बिल्कुल एक्यूरेट इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसीलिए सीटेट के एग्जाम में जहां भी ऑप्शन में सटीक शब्द दिख जाए उस ऑप्शन को ही काट देना। क्यों? आप कहना इस दुनिया में कोई भी चीज सटीक है ही नहीं। हमारे सर ने हमें बताया कि कोई चीज सटीक है ही नहीं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको 100% बेहतर कंटेंट पढ़ा रहा हूं, लेकिन सटीक तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। सटीक कुछ होता ही नहीं है। तो जहां सटीक शब्द आ जाए उसको काट दो। यहां आ गया, यहां आ गया। लो जी, अब दो ऑप्शन बचे। तो मैंने क्या बताया था कि विकास जो होता है वो बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। कैसा होता है? विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। इसका मतलब यह होता है कि विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं और बहुत दिशा होती हैं। अब विकास की दिशा का सिद्धांत यही कहता है। आप कहोगे बहुदिशीय कैसे होता है और विकास की दिशा निश्चित कैसे होती है, इसकी बात अब हम करेंगे। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, यहां से 1 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो विकास दो तरह से गति करता है प्यारे बच्चों। एक होती है शीर्षगामी और एक होती है अधोगामी। मेरी बात को समझना, अच्छे से समझना एक एक बात। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शीर्षगामी होती है और एक अधोगामी होती है। इसी का दूसरा नाम है समीप दूरस्थ। क्या नाम है? समीप दूरस्थ नाम है। अब देखो, कभी कभी एग्जाम में वो अधोगामी देता है और कभी कभी समीप दूरस्थ देता है। तो अधोगामी और समीप दूरस्थ ये एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। कैसे? जैसे आपका घर में नाम है राजू, आपकी मम्मी प्यार से कहती है भोला, कि मेरा भोला बेटा। तो राजू और भोला जो हैं ये एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो ऐसे ही एग्जाम में एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। बच्चा नोट्स में पढ़ के चला गया समीप दूरस्थ और ऑप्शन में उसने दे दिया अधोगामी। अब बच्चे से जो आया हुआ क्वेश्चन है वो भी गलत हो गया और बच्चा क्या कहेगा कि सर जो तुमने पढ़ाया वो नहीं आया, पेपर तुम्हें नहीं पता गुरुजी, बाहर से ही आ गया, जो तुमने पढ़ाया वो नहीं आया। इसीलिए हम ये दावा ठोकते हैं कि जो बच्चा हमसे पढ़ेगा वो ये कहेगा ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, कौन कौन से नाम दे सकता है। इसीलिए हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारी क्लास को पढ़ना और फिर कोई भी प्रीवियस ईयर उठाना,
कोई भी नोट्स उठाना, मार्केट की कोई बुक उठाना, आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज बिल्कुल सटीक बताता हूं। अब आप कहोगे सटीक तो कुछ होता नहीं है, तो एक चीज दुनिया में सटीक है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं बस वो ही सटीक है, समझ लेना। ठीक है जी, अब मेरी बात को समझना। अब इंग्लिश में इसको कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। क्या कहते हैं? सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल। क्या कहते हैं? प्रोक्सीमोडिस्टल कहते हैं। अब मेरी बात को समझना। तो विकास जो होता है उसकी दिशा निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित होती है। आप कहोगे कैसे निश्चित होती है? विकास दो ही तरह से गति करता है, एक शीर्षगामी और दूसरी जो गति करता है वो समीप दूरस्थ या अधोगामी करता है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि शीर्षगामी जो सिद्धांत है ये क्या कहता, समझना। शीर्षगामी सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो है वो सिर से, शीर्ष का मतलब होता है सिर, सिर से शुरू होता है और पैरों की तरफ चलता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यह कहेगा कि विकास की शुरुआत कहां से होती है, तो आप कह देना विकास सिर से शुरू होकर के पैर की तरफ चलता है। तो सिर से पैर की ओर कैसे चलता है? सिर से पैर की ओर चलता है। कैसे चलता है? तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि विकास सिर से पैर की ओर चलता है, ये कौन सा सिद्धांत कहता है? तो आप कह देना ये शीर्षगामी सिद्धांत कहता है कि विकास हेड टू टॉय चलता है। कैसे चलता है? हेड टू टॉय चलता है। इसी को ये भी कह देता है एग्जाम में कि विकास की जो दिशा होती है वो अवरोही होती है। कैसी होती है? यह भी एग्जाम में आया हुआ है कि विकास की दिशा अवरोही होती है, यानी कि डिसेंडिंग होती है। आप कहोगे अवरोही क्यों होती है सर? मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको बताता हूं। यानी कि विकास जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो जब बच्चा बनता है तो सबसे पहले उसके सर का विकास होता है, फिर गर्दन का, फिर धड़ का, फिर पैरों का। यानी कि विकास ऐसे चलता, जैसे मैं आपके सामने हूं। बच्चा सबसे पहले, आपसे क्वेश्चन आएगा कि बच्चा सबसे पहले सर पर नियंत्रण करता है, फिर गर्दन पर, फिर धड़ पर, फिर पैरों पर। यानी कि विकास ऐसे चल रहा है। तो विकास की दिशा निश्चित इसलिए ही है कि कोई भी बच्चा हो उसमें जो विकास चलेगा वो सर से पैर की तरफ ही चलेगा। तभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को देखना, वो बेड पर ऐसे सर लगाकर ऐसे करता है। यानी कि बच्चा सबसे पहले अपने सर पर नियंत्रण करता है, फिर गर्दन पर नियंत्रण करता है, फिर इस धड़ पर और फिर पैरों पर। तो ऐसे विकास चलता है। दूसरा, भाई ये तो विकास हो गया। अब विकास एक तो ऐसे चला और एक चलता है ऐसे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना वेरी वेरी कहूं उतना कम है। एक तो विकास ऐसे चल दिया, अब भाई ऐसे चला तो हमारे हाथ तो बच गए। अब हाथों का विकास कैसे होगा? तो एक तो विकास ऐसे हुआ, दूसरा विकास होता ऐसे, यूं। तो इसका मतलब क्या है कि विकास ऐसे चलता। समझना बात को कि बच्चा जो है पहले इस बड़ी भुजा का विकास होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, और अंत में अंगुलियों का होगा। देखो, एक विकास तो ऐसे हुआ, सर का हुआ, गर्दन का हुआ, धड़ का हुआ, पैरों का हुआ। सबसे पहले सर पर नियंत्रण किया, फिर गर्दन पर, फिर धड़ पर, पैरों पर सबसे अंत में करता है। तभी तो बच्चा सर हिलाना पहले सीख जाता है चलने से पहले, इसीलिए क्योंकि सर पर नियंत्रण पहले करता है। अब दूसरा विकास, दूसरा ऐसे चलता है, तो बच्चा पहले बड़ी भुजाओं पर नियंत्रण करता है। तभी तो बच्चा आप मम्मा की गोदी आता ऐसे आता है, क्योंकि अभी बच्चे के इस भाग का विकास हो गया है। तो पहले बच्चा
बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, फिर छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। यानी कि इसी को कहते हैं कि विकास जो है ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो आपसे कहेगा कि विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है या विकास अंदर से बाहर की तरफ होता है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? आप कह देना अधोगामी। इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है। देखो, अब विकास ऐसे चल रहा है, तो ये बड़ा है या ये बड़ा है उंगलियां, तो ये हिस्सा बड़ा है। तो पहले बच्चा स्थूल क्रियाएं करता है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पहले बच्चा कैसी क्रियाएं करता है? स्थूल का मतलब होता है बड़ी क्रियाएं करता है, फिर सूक्ष्म करता है। तो विकास जो है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलता है। वो आपसे कहेगा कि विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है। आप कह देना बिल्कुल नहीं, विकास स्थूल से सूक्ष्म चलता। क्यों ऐसे चला? भाई ये मेरा हिस्सा बड़ा है, ये बड़ी मांसपेशियां हैं, तो पहले बच्चा बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करेगा। ये छोटी, भाई अंगुलियां इतनी हैं, ये बॉडी देखो इतनी है, तो पहले बच्चा इस बड़ी मांसपेशी पर नियंत्रण करता है। फिर भाई विकास ऐसे चलना ना, देखो तो सही, यूं पहले यहां नियंत्रण, फिर यहां नियंत्रण, फिर यहां और अंत में यहां। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा गिलास पकड़ना पहले सीखता है और कलम से लिखना बाद में सीखता है। यानी कि क्वेश्चन आएगा, बच्चा लिखने से पहले बोतल पकड़ना सीखता है, बोतल पकड़ना सीखता है, बोतल पकड़ना सीखता है। अब मेरी बात को समझना, अच्छे से समझा दूंगा। तो ये कौन सा विकास का सिद्धांत है? आप कह देना अधोगामी। कैसे? देखो मेरी बात को समझो। जैसे ये मेरे सामने गिलास है, अच्छे से दिमाग में फिट करूंगा एक एक बात। गिलास जो पकड़ा जाता है वो यहां से पकड़ा जाता है, इस भाग से। इसीलिए जो छोटा बच्चा होता है वो पहले बॉल को पकड़ना सीखता है, क्योंकि उसके इस भाग का विकास हो गया। देखो मैंने गिलास पकड़ लिया यहां से, और लिखता जो है वो अंगुलियों से है। तो ऐसी ट्रिक दूंगा कि जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिस भी ऑप्शन में अंगुलियों का प्रयोग बाद में करे, किसका प्रयोग? अंगुलियों का प्रयोग बाद में करे। आंख बंद करके किसको लगा दोगे? ऐसे अंगुली, ऐसे अधोगामी। जैसे बच्चा लिखने से पहले बोतल पकड़ता है, यानी कि पहले बच्चा बोतल पकड़ रहा है, बोतल पकड़ी जाएगी इस हिस्से से, लिखा जाएगा इस हिस्से से। विकास कैसे चल रहा है? अंदर से बाहर की ओर। तो जो विकास अंदर से बाहर की तरफ चलता है उसी को कहते हैं समीप दूरस्थ। कैसा कहते हैं? समीप दूरस्थ कहते हैं। इसीलिए बच्चा पहले बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, फिर छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। यह कौन सा सिद्धांत है? आप कह देना समीप दूरस्थ। देखो विकास दो ही तरह से गति करेगा, एक तो सिर से पैर की तरफ, एक अंदर से बाहर की तरफ। तो सिर से पैर की ओर तो शीर्षगामी है, और अंदर से बाहर की तरफ यानी कि हाथों का जहां प्रयोग हो रहा हो, इन अंगुलियों का जहां प्रयोग हो रहा हो, वहां किसको लगा दोगे? अधोगामी को लगा दोगे। अब देखना क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हो। और एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का है, इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे कर लेंगे कि बच्चा पहले ग्रॉस स्किल सीखता है, फिर फाइन, यानी कि ग्रॉस टू फाइन चलता है। लॉजिक क्वेश्चन आपके सामने। लो जी जल्दी से आप बताओगे, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले प्राप्त करते हैं, फिर बाद में किसके कौशल सीखते हैं? देखते ही आंसर हो जाना चाहिए। पहले बच्चा किसको प्राप्त करता है और बाद में फिर किसका कौशल सीखता है, यह आपसे पूछा है। पहले स्थूल गतिक कौशल आते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों का उपयोग, या पहले सूक्ष्म करता है बाद में स्थूल, या भाषा विश्लेषण तर्क, या विश्लेषण भाषा। बताओ एक बात बताओ, शरीर का भाषा से कोई मतलब ही नहीं है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया कि पहले बच्चा, ऐसे समझ लेना, देखो बच्चा रटता है, रटना है ही नहीं,
आप कहना मैं खड़ा हूं, अपने आप को खड़ा कर लेना ऐसे। एक विकास चला ऐसे, सर पर नियंत्रण, गर्दन पर, धड़ पर। एक चला ऐसे, ओहो बड़ी भुजा, बड़ी को कहते स्थूल, बड़ी का नाम कहते स्थूल, और छोटी को कहते सूक्ष्म। पहले यहां नियंत्रण, फिर यहां नियंत्रण, अंत में यहां ऐसे चल रहा ना, तो अंत में अंगुलियों का हो रहा है। तो अंत में बच्चा किसका करता है? अंगुलियों पर नियंत्रण करता है। तो स्थूल से सूक्ष्म इसका करेक्ट आंसर है। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, आज के बाद क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। लो जी बताओ, ये रहा क्वेश्चन, घुमा घुमा के देता, लेकिन कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले स्थूल पेशीय कौशल विकसित करते, यानी कि पहले स्थूल करता है फिर सूक्ष्म करता है। यह कौन सा विकास दर्शाता है? रेखीय, समीप दूराभिमुख, अराजक या शीर्षगामी? आप कह देना हमारे सर ने हमें एक बात बताई थी और बहुत सिंपल वे में बताई थी कि बेटा देखो, विकास दो ही तरह से गति करता है, एक शीर्षगामी और एक अधोगामी। एक शीर्षगामी, तो शीर्षगामी सिद्धांत तो वो होता है जहां बच्चा पहले सर पर नियंत्रण करे, फिर गर्दन पर करे, फिर धड़ पर करे, फिर पैरों पर करे। तो सिर से पैरों की तरफ जो होता है उसे कहते हैं शीर्षगामी। ठीक है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अराजक और रेखीय तो होगा ही नहीं, तो शीर्षगामी नहीं होगा, क्योंकि शीर्षगामी वो कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। जबकि ये कह रहा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जो चलता है उसे कहते हैं समीप दूराभिमुख। क्या कहते हैं भैया? समीप दूराभिमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? समीप दूराभिमुख कहते हैं। तो विकास दो ही तरह से गति करता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तो हो गई ना विकास की दिशा निश्चित। क्यों निश्चित हुई? क्योंकि विकास दो ही तरह से गति करेगा, या तो सिर से पैर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ। विकास दो ही तरह से गति करता है। विकास केवल दो तरह से गति करता है, या तो सिर से पैर की तरफ चलेगा या अंदर से बाहर की तरफ चलेगा। अब आगे की कहानी को हम समझते हैं और एक एक बात को समझेंगे। अब समझेंगे विकास के सिद्धांतों को। किसको समझेंगे? विकास के सिद्धांत है उनको जानेंगे और बहुत अच्छी तरह से एक एक सिद्धांत को समझेंगे। तो पहला जो सिद्धांत है उसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? निरंतरता का सिद्धांत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, विकास का निरंतरता का सिद्धांत। विकास का निरंतरता का सिद्धांत, इसी को कहते हैं सतत विकास भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सतत विकास भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सतत विकास भी कह देते हैं। इंग्लिश में इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। देखो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, देखो नाम से ही समझो, सारी बातों को नाम से ही समझ लो। निरंतर का मतलब कभी नहीं रुके, जो निरंतर चलता रहे। मैंने एक बात कही थी कि नाव इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत ही पतवार हो गई। अरे यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, उसकी चाल धीमी जरूर थी लेकिन लगातार हो गई। तो जो चीज लगातार होती है उसको कहते हैं निरंतर। तो विकास जो होता है वो लगातार चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। तो वो आपसे कहेगा कि विकास एक समय के बाद रुक जाता है, आप कह देना नहीं, विकास कभी नहीं रुकता। विकास कभी नहीं रुकता। विकास कभी नहीं रुकता। विकास कभी नहीं रुकता, जीवन पर्यंत चलता रहता है। कैसा चलता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है,
कभी नहीं रुकता, तो आपसे कहेगा क्वेश्चन में, अब आप कहोगे क्वेश्चन कैसे आएगा कि विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है या गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि विकास की शुरुआत कहां से होती है। तो यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओगे विकास की शुरुआत कहां से होती है। तो विकास जो होता है वो गर्भावस्था से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? गर्भावस्था से शुरू होता है और गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलता है। कैसा चलता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि विकास जो है वो वोम्ब टू टोम्ब चलता है, कभी नहीं रुकता। तो ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? आप कह देना विकास की निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। तो आपसे यहां से क्वेश्चन देखो दो तरह से पूछेगा, दोनों तरह के क्वेश्चन को दिमाग में फिट करो। पहला क्वेश्चन कहेगा कि विकास कभी नहीं रुकता, जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो आप कह देना निरंतरता का सिद्धांत। भाई नाम में ही है, निरंतर चलता रहता, कभी नहीं रुकता। दूसरा क्वेश्चन ये कहेगा कि आप ये बताओ विकास कब से शुरू होता है। तो बच्चे सोचते हैं जन्म से, विकास जन्म से शुरू नहीं होता, विकास की शुरुआत गर्भावस्था से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो विकास जो है वो गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है। यह भी कौन सा सिद्धांत कहलाता है? निरंतरता का सिद्धांत। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि विकास जो है वो कभी नहीं रुकता, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, एक नंबर दे रहा हूं भाई 7011 373209। इस नंबर पर आपको क्या करना है? सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करोगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। आप कहोगे इससे क्या होगा? तो ऐसी ही बेहतरीन और शानदार क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेंगी। आज मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, इसीलिए इसका बाकी का जो पार्ट है वो कल हम करा देंगे। 20 मिनट में वो पार्ट करा दूंगा और फिर उसके सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो कल ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। आई होप क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर मजेदार तरीके से समझ में आई है तो जितने बच्चे देख रहे हैं उतने ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को शेयर जरूर करें। और जो भाई बहन अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर ऐसी ही धाकड़ क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। और मेरा ये वादा है आपसे कि आपके 30 में से मैं 29 नंबर नहीं आने दूंगा, ये आपसे प्रॉमिस है। तो जो बच्चा बाद में देखे वो भी वीडियो को लाइक करे और कमेंट करके जरूर बताए। टाटा बाय बाय, जय हिंद। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद भाई।